तो हेलो एंड हाय दोस्तों, मैं नरेश पूनिया, चरक फार्मेसी रावड़ा मंडी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सच्चाइयाँ जो हमारे मेडिकल सेक्टर में होती है और जांच में होती है और डॉक्टर की पर्ची में होती है। दोस्तों, मैं एक बड़ा प्लेटफार्म बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास 300 डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। मैं 300 डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्यों ले रहा हूँ, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों जा रहा हूँ, मैं इतने पैसे क्यों लगा रहा हूँ। हालांकि करने वाले मेरे को ये बोल रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 3 दुकानें हैं, 300 डॉक्टर कहाँ बैठेंगे। इसका सीधा सा मतलब है हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, डॉक्टर की टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे हमारे डॉक्टर हमें अवेलेबल मिलेंगे। वो डॉक्टर चाहे कोई भी हो, इंडिया के द बेस्ट एंड बेस्ट डॉक्टर हमें मिलेंगे और उनका प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा। इसका कारण क्या है, सुनिए। मैं आपको एक छोटी सी बीमारी का उदाहरण देता हूँ, ल्यूकोरिया। मैं खुद की कहानी बताता हूँ। मेरी वाइफ, जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद में उसको ये समस्या थी, पहले से ही समस्या थी, उसके बाद में वो समस्या थी। हमने बीकानेर के 6 बड़ी दुकानें मतलब बड़े हॉस्पिटल, इनमें चक्कर काटे, हमने लाखों रुपए लगाए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हम एक गांव में बड़ी दुकान, नाम ले लेता हूँ मैं, डर नहीं रहा, डाबला, वहाँ पे कोई डॉक्टर है, सेको नाम से है, और सारे डॉक्टरों की वहाँ पर लगभग जो डिग्रीज है नीचे वो लगी हुई है, लेकिन उसका सिर्फ नाम है। ये मेरे को नहीं पता कि वो उनका क्या सिस्टम है, उनका उसकी जो MBBS की डिग्री है या क्या है, वो उसने लिखी नहीं है, छुपाई है, ये क्या है उसकी सच्चाई मेरे को नहीं पता। लेकिन इस सारे जर्नी में मेरे को बहुत से ऐसे डॉक्टर मिले जिन्होंने अपनी ओर से खूब कोशिश की, खूब दवाइयाँ दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और डॉक्टर शेख ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने ये किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड करवा के कुछ हार्मोन्स, टेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की टैबलेट दे दी, और उससे साइड इफ़ेक्ट हो गया ये कि मुंह पे सारे बाल आ गए। जब हम दूसरे फॉलोअप के लिए उस डॉक्टर के पास गए तो मैंने सिर्फ उस डॉक्टर को ये बात बोली, मैंने कहा मैम, आपने जो दवाई दी है वो उस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है कि इसके चेहरे पे बाल आ गए, और ये क्यों हुआ है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने हार्मोन्स की दवाई दी है, लेकिन उसकी ल्यूकोरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ठीक नहीं हुआ। तो उस मैडम ने मेरे को 2 शब्दों में ये बात की कि डॉक्टर तू है या मैं हूँ। मैंने कहा मैम, डॉक्टर आप हो, लेकिन आपके पास इसका रिसर्च नहीं है, आपने जो दवाइयाँ दी है वो रिसर्च नहीं है। मैं हॉस्पिटल के बाहर आया, मैंने चारों ओर देखा, हर तरफ डॉक्टर के साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, सभी के नीचे डिग्रियाँ लिखी हुई थी, लेकिन उसका कुछ नहीं था। वो अब भी वहीं काम कर रही है, लेकिन मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। उसका नाम लेकर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने काफ़ी बदतमीज़ी की थी मेरे साथ, और ऐसी घटिया दवाई दी थी उसने कि जो दवाइयाँ दी थी उसने दोबारा लिखी थी, वो हम फाड़ कर वहीं फेंक आया, मैंने ली नहीं वो दवाइयाँ। दोस्तों, एक सिस्टम होता है दवाई देने का और आराम आने का। मैं 2016 से एक रिसर्च करता हूँ। मैं हमेशा महीने में 1 या 2 महीने से हमेशा मैं एक तो ब्रिटिश फार्मेसी काउंसिल और यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी काउंसिल और उनके जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, और फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाता हूँ, तो वहाँ पे उनके जो नए इनोवेशन होती हैं, पिछले 2 महीनों में नए इनोवेशन आए हैं, वो वहाँ पे होते हैं। मैं वो चीज़ें देखता हूँ कि वो चीज़ जो यूनाइटेड स्टेट में आई है तो वो हमारे भारत में कब आ रही है, या आई है नहीं आई है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उसी टाइम लगभग 2017 की बात है, एक कैप्सूल ब्रिटिश फार्मेसी काउंसिल का था, वो वहाँ के साइंटिस्ट ने वो कैप्सूल बनाया था, और ऐसा कॉपीराइट इशू ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो एक वहीं दवाई रुक जाती है, लेकिन मेडिकल सेक्टर में इसको आगे से आगे फिर देना ही पड़ता है। वो साल 6 महीने का कॉपीराइट इशू वगैरह होता है इनका, वो उतना ही रहता है। वहाँ पे मैंने उनकी एक चीज़ नोट की, उसमें मैंने ये नोट किया कि उन्होंने एक कैप्सूल बनाया है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, और वो कैप्सूल ल्यूकोरिया और PCOD में काफ़ी कारगर है। कारगर कैसे है, फिर उन्होंने ये भी बताया, वहाँ पे जो इंग्लिश चलती है उस इंग्लिश में बताया, मैंने डबिंग की हिंदी में, तो वो नीचे हिंदी में लिखा हुआ आ रहा था, तो मैंने वो डबिंग की, उसमें ये लिखा था कि हमने ये कैप्सूल 100 ऐसी महिलाओं को दिए जो कि श्वेत प्रदर और ल्यूकोरिया से ग्रस्त थी।
हमने ये कैप्सूल 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए उन महिलाओं के 70 से उनको दिए और उनको बताया कि हमारा नया इनोवेशन है और हम आपको ये दे रहे हैं, अगर इससे कोई नुकसान होता है तो इसके लिए का फार्म भर दीजिए। और उन्होंने हाँ भर दिया और उन्होंने कर लिया। उसका रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट ये बताया उन्होंने कि हमने 100 महिलाओं को वो कैप्सूल दिया और उसमें से 97 महिलाएं 10 दिन में बिल्कुल रिकवर हो गई, ल्यूकोरिया से बाहर आ गई। अब वो जो कैप्सूल था, वो कैप्सूल मैं ढूंढ रहा था भारत में, नहीं मिला। उसके बाद मैं यूनाइटेड स्टेट, यूएस पे इसको बोलते हैं, इस प्रकार से मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन जब हम उठाते हैं तो उसके पीछे ये लिखा होता है कि पैरास्टामोल, आगे आईपी, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्मा। कई मेडिसिन पे लिखा होता है यूएसपी, तो उस पर उसका मतलब ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट फार्मा का ये इनोवेशन है। कईयों पर लिखा होता है बीपी के, ब्रिटिश फार्मा का इनोवेशन है। तो इस प्रकार से तो वो ब्रिटिश फार्मा का इनोवेशन था। मैंने काफ़ी ढूंढा था, वो नहीं मिला। मैंने यूएसपी पे उसको काफ़ी सर्च किया, वहाँ पे मेरे को मिल गया था वो, लेकिन भारत में मेरे को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करते 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 किसी कंपनी का मेरे पास कॉल आया कि हमारे पास लगभग 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज है और ये है, इस प्रकार से है, तो आप एक बार हमारे साथ काम कीजिए, करके देखिए, क्योंकि मैं होलसेल का काम करता हूँ, तो आप हमारे साथ काम करके देखिए। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी लिस्ट भेजिए मेरे को, अपनी जो मेडिसिन लिस्ट है वो भेजिए और मैं चेकआउट कर लेता हूँ। जब मैंने उसको चेक किया तो वो जो कैप्सूल था जिसका मैंने आपको बताया ब्रिटिश फार्मा का, तो वो कैप्सूल उस कंपनी में अवेलेबल था। मैंने हैंड टू हैंड 10 बॉक्स का ऑर्डर दिया, ऑर्डर देके और मैंने वो कैप्सूल हैंड टू हैंड स्टार्ट किया। जैसे वो मेरे पास आया, मैंने स्टार्ट किया और मैंने क्विक रिजल्ट पाया कि 5 दिन में ल्यूकोरिया की समस्या ख़त्म हो गई, लगभग ख़त्म हो गई। हमने ये बड़ी दुकानों से 2 से 2.5 लाख की दवाइयाँ खा ली। अब मैं इसका कारण बताता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास 300 डॉक्टर हैं, मैं हमेशा एक रिसर्च पे काम करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये जो पेशेंट को बीमारी है ये कौन सी मेडिसिन से ठीक होने वाली है, इलाज छुपा हुआ होता है। और वो कैप्सूल जो मैं आपको बता रहा हूँ ल्यूकोरिया के लिए, वो भारत के डॉक्टर अब तक ही नहीं लिख रहे, उनको नहीं पता। और अगर पता भी है तो एक बात और के बोल देते हैं साथ में कि ये तो काफ़ी महंगा है। यार महंगा, अगर वो अल्ट्रासाउंड करवा रहा है 1000 रुपये का, तो 700 रुपये का कैप्सूल भी ले लेगा और उसके साथ दूसरी दवाइयाँ देने की ज़रूरत भी तो नहीं है। सिर्फ आप एक कैप्सूल दीजिए और वो कैप्सूल देने से अगर आराम आता है तो दिक्कत कहाँ है, फिर महंगा कहाँ है वो। तो ऐसी धारणाएँ हैं भारत में। भारत के जो डॉक्टर होते हैं वैसे तो ब्रिटेन की बात करता हूँ मैं, बाबू को ब्रिटेन और यूएसपी की बात करता हूँ। जब भी वहाँ के साइंटिस्ट कोई नया इनोवेशन करते हैं तो हर 3 महीने में सारे डॉक्टर्स का एक सेमिनार रखते हैं और उस सेमिनार में वो बताते हैं कि ये मेडिसिन हमने बनाई है और ये मेडिसिन का, इस मेडिसिन का हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है और इस मेडिसिन का इतने % जो है वो रिज़ल्ट आया है, तो इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए यूजेबल है, आप इसको लिख सकते हो। लेकिन भारत में अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं है। यूएस में मैं उनको देखता रहता हूँ और मैं ब्रिटेन को भी देखता रहता हूँ, उनमें ये है, वो ऐसा करते हैं। भारत के जो डॉक्टर हैं वो अगर कॉलेज से निकले हैं तो उनके बाद उनके पास प्रैक्टिकल के अलावा थियोरटिकल में कुछ नहीं रहता। वो थ्योरी में शायद बहुत कम ध्यान देते हैं उसके बाद में, और जहाँ जितना वो सीखते हैं वहीं छोड़ देते हैं, उसके आगे सीखना बंद हो जाता है। भारत में अब तक कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई सेमिनार कीजिए, कोई नया इनोवेशन है आप डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर को बुलाइए और कोई किसी मेडिसिन पर आप विचार कीजिए, किस मेडिसिन से पेशेंट को आराम आ रहा है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, इसका इनोवेशन क्या है। मतलब ऐसा भारत में नहीं, मैंने काफ़ी स्टडी किया है, काफ़ी मैंने देखा है, तो भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन फार्मेसी ऑफ काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ यूएस ये दोनों ऐसा करते हैं और वो डॉक्टर्स का सेमिनार्स लेते हैं, उसमें बताते हैं कि ये हमने इनोवेशन किया है। हर 3 महीने में, साल में 4 बार हर डॉक्टर का सेमिनार होता है और वो उनको बताते हैं कि अब आप ये यूजेबल है और आप ये लिख सकते हो। ये डिफरेंस है। मैंने आपको बोला है कई बार कि हमारे पास 7 डॉक्टर हैं कैंसर के और हम फिर भी आपको दवाई देने के लिए 5 या 7 दिन का टाइम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हम ये रिसर्च करते हैं कि जो कैंसर आपको है वो कैंसर, उस कैंसर की दवाई कहाँ छुपी हुई है
ऐसा नहीं होता कि बुखार सिर्फ पैरासीटामोल से ही उतरता है, और भी दवाइयाँ होती है जिससे बुखार उतरता है। ये समझने की ज़रूरत है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जल्दबाजी में आते हैं, जल्दी जल्दी दवाई दो, अब उनका दवाइयों का नुकसान ज़्यादा होता है, जब से पैसे ज़्यादा लगते हैं, आराम नहीं आता उनको। एक कहानी और बता देता हूँ मैं आपको। इन द पैथोलॉजी लैब अगर अपनी बात करें तो वहाँ विदेश में, इस प्रकार से मैंने ब्रिटेन की बात की, यूएसपी की बात की, सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऐसे देशों में काफ़ी एडवांस सिस्टम हो चुका है। जिस प्रकार से मैंने बात की थी कि हम कैंसर की जांच करते हैं खून से, और इसके लिए मेरे पास एक कमेंट आया कि ये हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। तो अब उन्होंने ये समझे कि जो आधुनिक युग है उस युग में क्या नहीं हो सकता, हुआ है, होगा, और आने वाले टाइम में जो डॉक्टर है वो यही प्रीफर करेंगे। पक्का है, श्योर है, आया। अब देखिए जिस प्रकार से टाइफाइड की जांच करते हैं, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का टाइप्स नहीं है, मेरे को पता है। मैं जाऊँगा किसी लैब वाले के पास और अपना ब्लड दूंगा और कहूँगा कि मेरी टाइफाइड की जांच कर दो। अब वो मेरे सामने दो ऑफर रखेगा कि मैं कार्ड से जांच करूँ या मैं स्लाइड से जांच करूँ। मैं उसको बोल दूंगा तो दोनों ही जांच करते हैं। अब वो जांच करेगा, दोनों जांचों में ही मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आएगा, ये 90% होता है। अब वो रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मेरे को सेफाड्राइवन इंजेक्शन 1.5 ग्राम या 1 ग्राम मेरे को 15 दिन के लिए लिख देगा, मतलब सुबह और शाम लगाना है। तो वो मेडिसिन मेरे को ख़राब नहीं करेगी। एक अध्ययन किया था BHMS में कि अगर एक टेबलेट एलोपैथी की एक टेबलेट हम खाते हैं तो उस केमिकल को रिवर्स करने में किडनी 4 साल लगाती है। और यहाँ पर वो डॉक्टर हमें एक गलत जांच के कारण 15 दिन लगातार सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहा है। कहाँ सही है? ये एक सोचने वाली बातें हैं। हम टाइम क्यों लगाते हैं? हम इसलिए टाइम लगाते हैं ताकि एक सिक्योर, बिल्कुल फुलफिल, जितना हो सके उतना अच्छा ट्रीटमेंट हो, जितना हो सके उतनी अच्छी जांच पेशेंट को मिले और पेशेंट का पैसा बर्बाद ना हो। जांच के नाम पर अगर पेशेंट के पैसे लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर दवाइयों के नाम पे पैसे लगते हैं तो वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात क्यों है? एक तो वो पैसे दे रहा है, दूसरा वो ज़्यादा मेडिसिन खा रहा है, और तीसरा वो बिना मतलब की मेडिसिन खा रहा है। मेरे को टाइफाइड है ही नहीं और मैं 21 दिन के लिए टाइफाइड की मेडिसिन ले रहा हूँ। ये सिस्टम ये हमारे भारत में अब भी चल रहा है। इनका एक सिस्टम होता है। फिर क्या करते हैं, तो दूसरी बार जांच करते हैं, डॉक्टर दूसरी बार लिखता है 21 दिन बाद की है अपना एंटीबायोटिक्स खा ली, हाई एंटीबायोटिक्स, लगभग ये मानो कि ने 7-8 हज़ार की दवाइयाँ खा ली सिर्फ और सिर्फ उस एक गलत टेस्ट के कारण। जो पेशेंट समझता नहीं है, जिसको पता नहीं होता, जानता नहीं है, तो वो खा लेता है, वो इंजेक्शन भी लगवा लेता है, सब कुछ हो जाता है, दैट्स इम्पॉसिबल, सब कुछ होता है। लेकिन जो जानता है वो ये भी जानता है कि वो दवाइयाँ हमारे शरीर में जाकर कितना नुकसान करेगी। अगर उन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो भी कोई बात नहीं, चलो पैसे लग गए, गलत दवाइयाँ हमें मिल गई, गलत दवाइयाँ हमारे शरीर में गई, वो डिज़ोल्व हो गई, जितना नुकसान हमारा होना था वो हो गया। किसके कारण? सिर्फ एक गलत जांच के कारण। और वो गलत जांच कौन सी? उनका मेथड गलत जांच करने का। आप कार्ड से जांच करवा लीजिए, आप स्लाइड से जांच करवा लीजिए, वो आना पॉजिटिव ही है। जब डॉक्टर दोबारा लिखेगा 21 दिन बाद पहली जांच की थी उन्होंने कार्ड से, कार्ड में उन्होंने प्लाज्मा डाला, वो पॉजिटिव आ गया। अब दूसरी बार जब पेशेंट जाएगा उनके पास, उनको पता है कि इस पेशेंट की हमने पहले जांच की थी और इसको भी डाल पॉजिटिव था, तो वो उसमें वॉल ब्लड डालेंगे, वो नेगेटिव आएगा श्योर। 200-300 रुपये के चक्कर में, 200-300 रुपये की जांच के चक्कर में मरीज़ का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारी फार्मेसी है, जो हमारा सिस्टम है, वो बिल्कुल जो आधुनिक युग है उसको लेकर ही काम करेगा। मतलब अगर जांच में कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेडिसिन बिना मतलब की नहीं देनी किसी को। अगर आपको बुखार आया ही नहीं तो पैरास्टामोल क्यों दे? आपका सिर दर्द है ही नहीं तो पेन किलर क्यों दे? क्या मतलब उसका?
तो ये गलत मेडिसिन जाती है पेशेंट्स को, किसके कारण? एक तो गलत जांच के कारण और दूसरा डॉक्टर की नासमझी के कारण। अब डॉक्टर से ये बात पूछ लो, वो उस जांच को मानेगा, पेशेंट की बात को नहीं मानेगा। उससे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे तो वो तेज में आएगा कि डॉक्टर तू है या मैं हूँ। अब डॉक्टर तो वो ही है, लेकिन डॉक्टर तो वो ही है, तो डॉक्टर साहब आपने रिसर्च क्या किया है आज तक? आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस में आपने क्या रिसर्च किया है आज तक? आपने कौन से टेस्ट पे क्या रिसर्च किया है? कभी किया है? कभी सोचा है आपने किसी नई मेडिसिन पे रिसर्च किया है? नहीं किया। जिस मेडिसिन की बात मैं कर रहा हूँ वो भारत में अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो उस मेडिसिन को नहीं लिख रहे, उसको प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों? नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। अभी 2 महीने पहले एक नई मेडिसिन जो 4 साल पहले ब्रिटेन में बाज़ार में आ गई थी, ब्रिटिश फार्मेसी काउंसिल है वो बाज़ार में आ गई थी, और उसके जस्ट 1 साल बाद में कॉपीराइट इशू ख़त्म हुआ, उसके बाद वो यूएसपी में चली गई थी, और वो मेडिसिन पिछले 1 साल से लगभग 10 महीने से वो भारत में भी आ गई है। उसका काम भी यही है लगभग कि वो ल्यूकोरिया के लिए बहुत अच्छी है, पीसीओडी के लिए बहुत अच्छी है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसके लिए बहुत अच्छी है, और ये बड़ी बड़ी समस्या महिलाओं को होती है। और इन समस्याओं को ठीक करने में जो भारत के डॉक्टर जो मेथड अपनाते हैं उनका कोई मतलब नहीं निकलता। हज़ारों लाखों की दवाइयाँ खिलाते हैं, बिना मतलब की जांचें करते हैं, देने के लिए कुछ भी नहीं होता। और इसका कारण मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि ये डॉक्टर कभी रिसर्च नहीं करते, कभी ये ब्रिटिश फार्मेसी पर जाते ही नहीं हैं। आजकल खैर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, यूएसपी फार्मेसी के पास कभी जाते ही नहीं है कि उनके पास क्या है, हमारे पास क्या है। तो हमारा जो मरीज़ को टैकल करने का तरीका, मरीज़ को दवाई देने का तरीका, वो तरीका बिल्कुल आधुनिकतम है। हम ये देखते हैं कि जो मेडिसिन अमेरिका में पेशेंट को मिल रही है, क्या वो दवाई भारत में पेशेंट को मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो मेडिसिन हम उनको दें, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो जो प्रैक्टिकल करते हैं वो उस प्रैक्टिकल का रेशो साथ में देते हैं कि हमने इतने पेशेंट पे ये यूज़ किया और इतने पेशेंट ठीक हो गए। 2, 3, 4, 5% वो तो होता ही है, 100% रिजल्ट किसी भी बात का नहीं आता, वो उतना होता ही है। तो इसीलिए हमने इतनी बड़ी एक टीम खड़ी की है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमें दवाई देने में टाइम लग सकता है, क्योंकि हम बिना मतलब के किसी भी मरीज़ को दवाई नहीं दे सकते। किसी भी पेशेंट को बिना मतलब की दवाई खिलाने का मतलब ये है कि हम उसके ऑर्गन्स को, उसकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसका कोई औचित्य नहीं होता है। जो औचित्य है वो ये है कि रिसर्च कीजिए। पेशेंट के पास टाइम है, अगर बुखार का पेशेंट है कोई दिक्कत नहीं है, हाथों हाथ वायरस का पेशेंट है, बैक्टीरियल का पेशेंट है, जांच करनी तो जांच कीजिए, नहीं तो दवाई दीजिए, ठीक है वो ठीक हो जाएगा, वो हमें पता है। लेकिन अगर वो गंभीर बीमारी लेकर आ रहा है तो गंभीर बीमारी के पास हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, हम ये बात सोचेंगे, हम इस बात पे रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करके ही हम पेशेंट को आगे ये मेडिसिन देंगे। धन्यवाद।